Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. We are back, Shazia and Rabia with our drama club. और हाँ शाजिया आज बड़ी आप ऑफिशियल लग रही हैं with a collar. कल कल लड़कियां बात कर रही थी ना, वी वर हैविंग अ मीटिंग, जूम मीटिंग, और वो कह रही थी कि ये कॉलर वाली, ये प्रेपी लुक, तो मैंने कहा ओह लेट मी डू दैट टुडे. तो इसलिए आई वाज इंस्पायर्ड बाय देम. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आपके इयरिंग्स भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू. और आपका क्या आज कोई इंटरव्यू है, क्योंकि आप तो खास तैयार हुई नहीं आज? नहीं, मैंने फाइनली जो मैंने रिकॉर्ड करना था यकीन का सफर बुक वर्सेस ड्रामा, वो रिकॉर्ड कर लिया. अभी इससे पहले जो मुझे 2 हफ्ते डिले हो गया मेरा, जो मैं 2 हफ्ते पहले करना चाहती थी, बट देन आई डिसाइडेड टू वॉच द होल ड्रामा अगेन एंड आई लव्ड वाचिंग इट. सो आज फाइनली रिकॉर्ड हो गया है. होपफुली इस फ्राइडे या संडे को यकीन का सफर बुक वर्सेस ड्रामा आ जाना चाहिए. You watched the entire drama again? Yes. Okay. And तो ये ड्रामा कुछ है ना, ये आगे आगे दौड़ती रहती है, मैं इसको पकड़ नहीं सकती. माशाल्लाह. How did you do it? तो मैंने करना शुरू किया और फिर मैंने कहा अच्छा आई जस्ट स्किम थ्रू इट. मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं यार, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है. मैंने बुक भी दोबारा पढ़ी, नॉवल भी दोबारा पढ़ा. तो देन आई वाज लाइक आई वोंट बी एबल टू डू अ गुड जॉब, और आई वोंट बी फेयर टू द ड्रामा अगर मैंने दोबारा नहीं देखा टू अंडरस्टैंड सो अब मैंने रिकॉर्ड किया. मुझे पता नहीं है वीडियो कैसी बनी है, जब लोग कमेंट करेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा इफ दे लाइक्ड इट और नॉट. तुम भी देखना, बताना कि क्या हम बेहतर कर सकते थे या नहीं. और मैंने फरहत इश्तियाक से भी फिर बात की, मैंने वो भी चीजें बताई हैं. बहुत सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मुझे खुद भी पहले नहीं पता थी. वो अभी भी मैं सोचूं यार 3 चीजें रह गई जो मैंने बताना भूल गई. बट चलो, आई थिंक आई विल टेक आउट अनदर वीडियो Forward then. Yeah. I'm happy about that. Yeah. यकीन का सफर सर्दियों में देखने वाला ड्रामा है वैसे. नो आई डोंट थिंक सो. गर्मियों में मुझे तो इतना खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज है ना, मैं सोची थी इस वक्त तो बर्फ जमी, वो सारा चश्मे का पानी तो बर्फ. हाँ, ये तो है. या चलिए जी, हम ड्रामे हम ड्रामे करते हैं. हम डंक का टीजर डिस्कस करेंगे, लेकिन एंड में डिस्कस करेंगे. ठीक है? ओके, लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट विद लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे जी, आप बताइए पहले. अच्छा, सो इंटरेस्टिंग था. थोड़ा सा मुझे अभी भी ड्रैग लग रहा है, बहुत ज्यादा रोना धोना हो रहा है मीरब का. एंड वो इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन, लिटरली इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन थी साद और मीरब के. आई वाज लाइक यार ये कब खत्म होगी. बट डू यू थिंक मीरब इज बीइंग सेल्फिश, और मीरब को अपने बच्चों का सोचना चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है मीरब 2 तरीके से सोच रही है. मीरब ये भी सोच रही होगी क्या सुतेला बाप बच्चों का ख्याल रख सकेगा, बट आई ऑल्सो फील मे बी उसके बच्चों को बाप की जरूरत है. तुम्हारा क्या व्यू है? So I think that मीरब को एक्चुअली जिस तरीके से हम उसको 2-3 चीजें बॉदर कर रही हैं. ठीक है, शी इज ह्यूमन लाइक ऑल ऑफ अस, इट्स नॉट वन थिंग. एक चीज की जिस तरीके से हमजा ने कहा, शी वाज थिंकिंग कि ये तरस खा रहा है मेरे ऊपर, तो उसको वो नहीं अच्छा लगा. तो आई वाज थिंकिंग कि अगर वो डिफरेंट तरीके से कहता, फिर उनकी रिलेशनशिप इतनी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन वो बढ़ भी नहीं सकती. लुकिंग एट हर सिचुएशन, वो इसी तरह हो सकता है. फिर शी इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू गिव अप. जैसे वो कह रही थी ना कि हसीब की जगह कोई नहीं ले सकता. तो वो जो बातें हैं ना कि बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा मेरे लिए, वो तो वहां तक पहुंची नहीं है. वो तो अभी तक शी स्टक इन दैट बॉक्स. आई कुड अंडरस्टैंड साथ फ्रस्ट्रेशन आल्सो. टाइम में भी ये दिखाते हैं कि वो हमजा नाम है ना, हमजा नाम है जिसने प्रपोज. हमजा मिल रहा है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रपोजिंग. थोड़ा सा वो बच्चों को जानता, बच्चे उसको जानते, ये सब होता है. क्योंकि देखो छलावा से मैं कंपेयर करूंगी. छलावा में पहले मानूर इनकार कर देती है शादी से, लेकिन जब वो देखती है कि वो डॉक्टर फाहद, टीचर फाहद जो है, नॉट डॉक्टर फाहद नाम है, फहद या फवाद, फहद है, फहद या फवाद है, वो बच्ची को उठा के लेके जाता है समीरा को हॉस्पिटल में, उसके लिए बर्गर लेकर. तो एकदम से वो सॉफ्ट हो जाती है. क्योंकि आई थिंक जितनी भी सिंगल मदर्स होती है उनकी प्रायोरिटी उनके बच्चे होते हैं, और अगर कोई मर्द उनके बच्चों का ख्याल रखने में बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली वो उसके बारे में सोचना शुरू जाती है. तो आई थिंक इसमें भी आना चाहिए था. लेकिन शाज़िया एक बात बताओ, अगर हमजा उस पर तरस खा के भी कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अज्यूम करें कि हमजा इज रियली नॉट इन लव विद हर, इज नॉट रियली इंटरेस्टेड, बट ही फील्स कि मैं एक बंदा हूँ, मुझे शादी करनी है, ये एक बेवा औरत है, इसके बच्चों को, इसको मदद की जरूरत है, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए, तो क्या उसमें कोई खराबी है? उसमें खराबी ये है प्रैक्टिकली कि वो रिलेशनशिप शायद चले नहीं आगे. क्योंकि आप किसी से तरस खा के शादी कर लेते हैं, लेकिन दूसरा इंसान की एक्सपेक्टेशन शायद वो नहीं हो. शी वांट्स यू टू बी कनेक्टेड टू हर एंड नॉट जस्ट फील बैड फॉर हर. तो दोनों को एक ही लेवल पे या तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती, देन इट वुड बी ओके मे बी. वही तो कह रही हूँ, लड़की के पॉइंट कह रही हूँ कि अगर इस सिचुएशन में है और कोई इंसान आपको ये कह रहा है कि सुनो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि
मैं तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा बाप बन सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जिंदगी में, सो मुझे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मैं ये सोच रही हूँ, मेरा ये दिमाग में आ I think ये थोड़ा सा टाइम गुजरना चाहिए फॉर हर टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, क्योंकि वो एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप में से निकली है, एंड कभी कभी आपका आना कभी प्रॉब्लम हो जाती है आपकी। तो आई थिंक अच्छा, आज मुझे याद रखना है कि मुझे करा नहीं कहना, किया कहना है। अच्छा, अभी साथ अपनी बीवी को क्यों नहीं लेकर गए? हाँ, ये सवाल मैंने ऊपर रखा हुआ है, मैं भूल गई क्यों नहीं लेके गए, मतलब क्या। और वो बेचारी अब सोच रही थी बैठ के, वो सोच रही थी कि क्या हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम चला गया है। शक से ज्यादा, क्योंकि आई थिंक अभी शी इज नॉट केपेबल ऑफ शक, वो शायद होगा बाद में। और साथ में भी जरा सोचा, मुझे ये जो डायलॉग था ना मीरब का, बहुत ही आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, ऑफ लगा था। उसने कहा कि हसीब के बाद तुम मुझे समझते हो सबसे अच्छा। एक तो सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हसीब ट्रीटेड हर लाइक अ डॉल, ठीक है। हसीब ने उसको, आई डोंट थिंक हसीब उसको समझता था, हसीब ने बस उसको रखा हुआ था एंड शी लाइक्ड इट दैट वे। लेकिन साथ के साथ उसकी रिलेशनशिप फर्क है कि साथ भी ये सोच रहा था ऑन द वे बैक इन द कार कि ये डायलॉग इसने क्यों कहा। तो मुझे भी नहीं समझ आया व्हाई वो इतनी कंट्रोल्ड है हर बात में, हर चीज में, उसने क्यों कहा ये। क्या उसके दिमाग में कुछ है, मीरब के दिमाग में और साथ? शाजिया, आप तो बिल्कुल मसाला खातून बन गई हैं, आप तो खुद मसाला डाल रही हैं यहाँ पे। मतलब मैं सोच रही थी एज अ वुमन, व्हाई वुड आई से दैट टू अनदर मैन? ओके, सो व्हाई आई वुड आई? डिफेंस आई वुड से दैट उसने या उसको कि तुम मुझे समझते होगे, तुम्हें मेरी इज्जत और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाजा होगा कि नो मैटर हाउ आई एम, फॉर मी माय सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू वुडंट गो एंड आस्क अनदर मैन टू मैरी मी जस्ट सो दैट मेरे ऊपर तरस खाया जाए। ये मेरा ख्याल है कि उसका मतलब था, एंड which I would expect from any of my friends. I would expect it from you also कि शाज़िया तुम किसी को ये नहीं बोलो कि राबिया पे तरस खा के उसको ये जोड़ा दे दे या राबिया पे तरस खा के उसको ये दे दे, right? You would say no, Rabia deserves it and it will be beneficial for you because आपका भी फायदा होगा, राबिया का भी फायदा होगा। So इस तरह के point of view से, from this is where she's coming from, and it was not मर्द और औरत, it is just a friend. She's thinking of साथ as a friend. मेरा ये ख्याल। but do you think साथ took it that way? क्योंकि साथ के दिमाग पे वो बात चल। साथ तो ना बहुत जज्बाती हो रहा है, साथ पे तो अटैक हो गया, जो चीज वो चाह रहा था वो तो उल्टी हो गई, तो साथ गिल्टी फील कर रहा है, साथ को थोड़ा अगर एहसास हो भी रहा है कि उससे गलती हुई, वो मान नहीं सकता, और उसको ये भी पूछना चढ़ रहा है कि मीरब समझ क्यों नहीं रही है, मीरब हेल्प भी नहीं करने दे रही, तो साथ बहुत से इमोशन से गुजर रहा है इस वक्त। मेरा नहीं ख्याल के साथ ने ऐसी कोई बात अभी सोची है, आगे की में क्या होगा उसकी गारंटी नहीं दे सकती। Yeah, I think the problem that लोग क्या कहेंगे struggling with, जो तुम कह रही थी कि वो इतना लंबा उनका conversation था, is that they want us to understand everything that's happening, but they are limited by that 50-minute drama sequence. और हर चीज को आपको impactful बनाने के लिए उसको short करना चाहिए किसी तरह से, in some way. Okay, but interesting. I like what's going on. लेकिन अम्मा ने तो कह दिया कि मैं उसके बच्चों को नहीं accept करूंगी. So this is a great thing about that they are, and we've discussed before, कि कोई बेवा औरत हो जिसके बच्चे हों, तो वो क्यों समझते हैं हमेशा कि कोई ऐसा ही आदमी शादी करेगा जिससे वो कॉम्प्रोमाइज करे, जिसकी 2 डिवोर्सेस हो गई हो या जिसके बच्चे हों, या you know what I'm saying, कोई अच्छा रियलिटी हमारे माशरे की उसके बारे में कुछ नहीं होप कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरेगा। एंड आई वुड हमें जो लोग ऐसा सोचते हैं हमेशा ये सोचा करें कि आपकी बेटी, आपकी भांजी, आपकी बहू, आपकी नवासी, आपके किसी के साथ अगर ऐसा हो गया तो आप उस वक्त क्या करेंगे। अल्लाह ना। बिल्कुल बिल्कुल, agreed. चलिए we can go on to दुल्हन। शाजिया ने आज सारे ड्रामे देखे हैं। दुल्हन भी अगेन टेस्टिंग दैट पेशेंस बहुत ड्रैग है आई थिंक, है ना। मुझे समझ नहीं आ रही भाई, वो जो उनकी मामू है ना, मामू की बेटी है यार, कि कोई शख्स तुमसे बोल ही नहीं पा रहा कि तुमसे प्यार करता है, तो तुम क्यों पीछे पड़ी हुई हो। मतलब इधर अम्मा ने डांटा, इधर से मामी ने डांटा, इधर से तुमने सुनाई बातें, फिर कहीं जाके उसने तुम्हें एक फूल और वो अपनी नींद से बैठ के तुम्हें प्रपोज किया। Can you not know that this is not real and you shouldn't be accepting it? मुझे समझ ही, she's a very dominating person, she's used to have her way, वो ना सुनने की आदी नहीं है, और she wants to believe also. I think वो चली भी गई थी, खैर she had gone away, she wants to believe so wholeheartedly that he loved her कि वो बेवकूफी में फिसल रही है। अच्छा, मुझे बाकी बड़ा अफसोस हो रहा है। आई फील कि फैजान का कैरेक्टर, उसको थोड़ा सा और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था उसको, और बिकॉज लिटरली मैंने आई थिंक पहले भी उसमें बोला था, वो आता है धमकाता है चला जाता है, आता है धमकाता है चला जाता है, आता है धमकाता है बिल्कुल चला जाता है।
जितनी बार हाँ, मैंने बोला है ना, फैजान का कैरेक्टर भी इतनी बार इसी तरह कर रहा है और हमें इरिटेट भी कर रहा है और हमें अफसोस भी हो रहा है। आई रियली फील उसके ज्यादा सॉलिड सीन्स मिकाल के साथ भी और अमल के साथ भी हो सकते थे, जिसमें वो एक्चुअली अमल से कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है या कुछ स्ट्रैटेजी चल रहा है, या फिर अगर आपने खींचना ही है तो फिर ड्रामेटिक दिखा देते, जिस तरह हाँ, बाथरूम में उसको पकड़ के बैठा था, इसी तरह वो कहीं उसको एक दफा गाड़ी में पकड़ के करता, कुछ तो है, हाँ, स्टेप उसको आगे ले जाते ना। I agree. But Dulhan, I'm actually losing interest for all these reasons in Dulhan. क्योंकि Also simply you cannot justify what Mikal did, you just cannot justify. Exactly. हाँ, और नए ड्रामे आ रहे हैं राबिया, मुझे तो लग रहा है कि शायद मैं देखना छोड़ दूं if this doesn't do something really fantastic to grab my attention. अच्छा, वो बहन जो भागी, were you expecting कि वो इतना हरकत करेगी? मतलब इतना क्लियर है यार, why did she run away? मतलब थोड़ा सा सिली ट्विस्ट था नहीं? बेवकूफाना हरकत, और उसने भी करी, उस लड़के ने फौरन अपने आप को दिखा दिया, अगर उसको इंटरेस्ट ही था तो पीछे ही खड़ा रहता। सो बोथ ऑफ देम, वो जरा सिली सीन था और वो तो फिर कोशिश करेगी, और उसका बहन का भी कैरेक्टर बहुत ही स्टूपिड, बेवकूफी का दिखाया है। स्टूपिड इज नॉट अ वर्ड टू यूज, बट Do you think अमल उसको माफ कर देगी मिकाल को, और क्या मिकाल वाकई शादी हो जाएगी मिकाल की अपनी कजन के साथ, या उससे पहले ही कुछ हो जाएगा? कुछ अब आई थिंक तो मोहब्बत तो हो गई है, अब वो रियलाइज तो कर रहा है, सोच तो रहा है। मोहब्बत हो गई है, और आगे प्रोमो में पता नहीं क्यों दिखाया था कि उसने कहा था कि आप इसको यहीं रख लें, इस लड़की को। सो आई वाज़न्ट श्योर व्हाई ही सेड दैट, और मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्टोरी कहीं ऐसे लेकर जाएंगे कि शी विल नीड हिम फॉर समथिंग, वो फंसेगी अमल और उसको जरूरत होगी मिकाल की, इसी तरह हो सकता है। और Again, तो I'm sorry, I really wish they would not have shown that. Really, really या not have shown that. बिल्कुल Not make us feel sad or bad for Mikal. And या I have to keep reminding me. और एक तो खूब म्यूजिक इतना खूबसूरत चला रहे हैं यार, प्लीज, ही इज विलन, इतना खूबसूरत म्यूजिक आप विलन के पीछे नहीं चला सकते। आई एम सॉरी, ये सब चीजें मैटर करती हैं। सो बिल्कुल I agree, लेकिन I think अब वो आएगी उसके पीछे, उसकी मंगेतर, she will get after Amal, so that's the story that I see, and it's not a story I really want to see. So let's move on to Chalawa. जी, छलावा is getting very interesting and I'm enjoying Dr. Hamdani. मतलब हर एपिसोड में एक ट्विस्ट आ जाता है राबिया, एक नई चीज निकलती है जिसपे हम सोचते हैं क्या ऐसा भी था। तो अभी ये जो कनेक्शन है डॉक्टर हमदानी का एंड आमिर का, इनके जो हस्बैंड थे, इस लड़की का क्या नाम है मैं भूल गई हूँ, महानूर का, तो ये निकला है, बट वी डोंट नो व्हाट इट इज। एंड इसका देखो, जो उस बच्ची की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सवेरा की। वो बच्ची की मैं भी यही शाजिया कहने वाली थी, वो बच्ची ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, सवेरा का जो कैरेक्टर करी है, वो जो आंखें करके और वो जो कर, आई मीन आई वाज सो इम्प्रेस्ड इन दैट सीन। She really outdid everyone who was there. It was really, really good. I have to say, very good. You know, वो जो बच्ची जो भी है, I'm going to get in touch with her inshallah. But बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने किया, so powerful. You actually like were thinking कि ये क्या होगा आगे, you know. Yeah. And because वो दो अलग-अलग ड्रामों में आ रही है, लोग क्या कहेंगे में भी है, तो it's not उसकी, चाहे वो अलग-अलग शूट हुए हों, लेकिन it's very difficult to slip into another character. She's done an amazing job. मुझे लग रहा है कि डॉक्टर हमदानी और छलावा, सरनाश या छलावा या जो भी है, वो दोनों का अपना अपना कोई मकसद है, उसके लिए मानून और सवेरा को यूज कर रहे हैं। बिकॉज वो जब चली जाती है डॉक्टर हमदानी के क्लिनिक से, तो डॉक्टर हमदानी कुछ बोल रहे होते हैं ना कि मुझे भी एक छलावा धोखा दे के चला गया था। हाँ, बट डॉक्टर हमदानी तो ट्राइड ना, लेकिन उनसे हो नहीं रहा। ही ट्राइड कि वो निकाल दें। That's what I'm asking Shazia. Maybe he's trying because he has his own. He doesn't just want to help Manu. उनका अपना कोई motive है, कोई उनका self-centered. उनका motive है. Yeah, he has revenge on his mind, but it's जो हमदानी का और मानूर के हस्बैंड का ट्विस्ट दिखाया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। I can't wait to find out कि चक्कर क्या है, और वो रिवेंज किस रिवेंज की बात कर रहे हैं वो, you know. हाँ, that is what got me. और वो भी उठ के चली गई, तो she knows something. वो उठ के फौरन चली गई when he said it. सोचा था, तुम सही कह रही हो। ओके, अच्छा लिसन, मेरी बात सुनो, फिर वो ये क्यों सोचती है कि बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे, और बेटा की उसका क्या इसका कोई तुम्हें समझ? ये कुछ कनेक्शन है इसके साथ ना, दैट यू, मुझे लग रहा है ये कुछ कनेक्शन है उसके साथ। या तो ये कि उसने कहा कि वो माफ नहीं करेगा, या he is seeking revenge, and also कि वो उठ के जो चली गई, तो ये कुछ कनेक्शन बेटी का है जो हमें अभी नहीं पता। ओके, I think this is what I think.
बट Yeah. एक बात का थोड़ा सा अफसोस है और मैं इस बात को हाईलाइट करना चाह रही हूँ, अब पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं वो जो सीन था जिसमें उन्होंने सवेरा के हाथ बांध दिए थे, आई फील वो नहीं दिखाना चाहिए था हाथ बंधे हुए, क्योंकि रीजन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू पे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए जो लोग हमारे यहाँ बहुत मासेस जो है ना वो अनएजुकेटेड है, और बहुत दफा इंसान बीमार होता है और उसको किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, किसी डॉक्टर की जरूरत होती है, बट वो जिन भूतों के उसके अंदर समझ के उनको ना ऐसी चीजें करते हैं, यू नो कि आग के पास ले जाएंगे, पीरी मुरीदी पे ले जाएंगे और इस तरह बांध देंगे लोगों को, हालांकि ऑल दे नीड इज सम मेडिकेशन। तो जब आपने Yes. दिखाया ना कि एक एजुकेटेड बंदा ये कर रहा है उसके हाथ बांध के, तो आई फील आपने बहुत गलत किस्म का ना एक इंसेंटिव या गलत किस्म की चीज काइंड ऑफ प्रमोट की है जो नहीं करनी चाहिए थी। आप उसको ले जाते वो एक कमरे में सामने खड़े हैं और वो इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहा है, वो कमरा हर तरफ से बंद है, वो निकल नहीं सकता, वो दरवाजे पे जा रहा है, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, कुछ ऐसी चीज दिखा देते, एनीथिंग बट नॉट सवेरा के हाथ रस्सी पे बांधा हुआ नहीं दिखाना चाहिए था। Actually, you are so right, Rabia. When I saw that, I was thinking कि हमारे गांव में यही तो करते हैं वो लोग, जो ये दिखा रहे हैं कि आदमी को करते हुए, and वो लोग झाड़ू से भी मारते हैं बहुत. I've heard people doing that. तो ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो. This should, I mean, yeah, I completely what you are saying. I don't need to add anything. जागीरदार या जो बड़े बड़े गुंडे टाइप लोग Yeah. गलत किस्म के पीर फकीर होते हैं, वो औरतों को इस तरह बांध के फिर उनके साथ बहुत गलत ज्यादती कर देते हैं अंडर द थिंग कि वो चीख रही है क्योंकि बांधा हुआ होता है कि वो तो जिन आता है उसके ऊपर, यू नो। तो I really would request the whole team, the script writer, the director and everybody to please आगे की एडिट में अगर कुछ हो सकता है चेंज तो जरूर कीजिए, और जो लोग इस तरह का बनाने का सोच रहे हैं वो जरूर सोचें, you know? Yeah, agreed. Yeah. ठीक है जी, आई थिंक अभी हमारे पास छलावा पे इतना ही कुछ है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है, आई कांट वेट टू सी कि आगे होता क्या है, हर बार इट कीप्स यू ऑन द एज। पता है छलावा एक और ड्रामा है शाजिया, लिटरली मैं 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं होती, मैं 1 मिनट के लिए राबिया, वो जो फोन कॉल था, द फोन कॉल में उसकी जो आवाज बदलती है, आई नो, ओह गॉड, एंड आई एम लाइक ओ गॉड ये कहां से आ गई, और वो इतने अच्छे से बात करते करते वो बोलती मैंने तुम्हारा उसी वक्त मार नहीं दिया, अब मैं आके तो यू नो, सो लाइक एक चीज भी आप मिस, अगर आप मिस पता नहीं चलेगा कि आगे स्टोरी क्या होगी, यू नो। You can't miss, unlike some other dramas we are watching. यस जी, आप क्या चूज करेंगी? Prem Gali ya Mushk, I watched Karar. I can quickly fast forward it for you if you want. हाँ जी, तो आप मुझे बताएं शादी हो गई है या नहीं हुई है, या सनम जंग का जो कैरेक्टर है वो फरार हो गया, शादी छोड़ के चला गया, क्या हुआ है? सनम जंग और वो सलमान है ना, और वो फरार हो चुके हैं। माया एंड सलमान फरार नहीं हुए, उनकी शादी हुई है। वो आए सलमान घर पे, उन्होंने कहा कि मुझे इससे शादी करनी है, पूछ लिया अपनी बेटी से, बेटी ने भी कह दिया मुझे इससे शादी करनी है। अब्बा बड़े परेशान, खैर वो उनकी शादी हो गई। द फनी थिंग इज शादी में शरीक जो है ना वो उनकी अमार की अम्मा भी हुई थी शादी में शरीक, द एक्स मदर इन लॉ। उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि मुझे तो फरीहा पसंद है और शादी तो टाइम पर होगी, लेकिन वो फरीहा और अमार की शादी होगी। तो फरिया ने कुछ नहीं बोला, फरिया राजी? फरीहा ने मना किया, और फरीहा ने बहुत अच्छी रीजन से मना किया अपने अब्बा को। उनके जो ताया है जो भी है, उसने ये कहा कि वो अभी एक चीज से निकला है, ही इज इन लव विद माया, मैं कैसे जाके उससे शादी कर सकती हूँ। और उसने भी मना किया अमार ने, उसने कहा कि ये मैं एक आपकी बात नानी माँ नहीं मान सकता, लेकिन एंड में वो दिखा रहे हैं कि क्योंकि पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि वो हाँ कर देंगे, ऑब्वियसली शादी तो होनी है। तो ये हुआ है, और वो जो गई हैं अपनी शादी करके, उनके प्रोमो में दिखाया है कि उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि अभी घर में किसी को नहीं पता कि हमारी शादी हुई है, तो तुम किसी को नहीं पता होगी। तो so that's the story going forward. I like it because it's quick. ये नहीं है कि आप अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो चल रहा है तो आप देखते रहे आगे। जब फरीहा और सलमान, फरीहा और अमार का जो कैरेक्टर शादी हो जाएगी, बिकॉज जो मैंने उनका प्रोमो देखा था ना, मुझे वो प्रोमो बहुत क्यूट लगा। सो इट्स अबाउट हाउ दे कम टू नो ईच अदर, दे फॉल इन लव विद ईच अदर, मुझे वो चीज देखनी है, मैं एम लुकिंग। I think we are all looking forward to that. That's the part. And Rabia will start watching very soon now. I am watching, but इस हफ्ते मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कुछ रिपीटेड रहा। आज आप बहुत बेहतर लग रही हैं, मुझे लग रहा है कुछ सूरज सही जगह से निकला है, और I hope so निकलता रहे सही जगह से। इंशाल्लाह। Okay. Prem Gali and Mushk. So let's do Mushk because I was just loved Prem Gali's episode yesterday.
I एंड बहुत मुश्क एंड प्रेम करीज एपिसोड, मुझे मुश्क ये वाली भी इतने मजे की लगी मैं क्या बताऊं. एंड देयर वर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, और बहुत से सवाल मेरे दिमाग में आए. तो मैं पहले सवाल पूछूं या पहले अप्रिशिएट करूं, आप ये बताएं. पहले सवाल पूछो. हाँ, तो शाजिया आप मुझे ये बताइए कि रोशनी को तो वो वापस ले आए तो इज्जत बचा दी, लेकिन जब राज फाश होगा कि महक ने शादी की छुप के बताए बगैर और बच्चा भी है, तब इज्जत का क्या होगा? अच्छा, तो ये जो है ना, इंस्टाग्राम वालों ने हमें ये जवाब ये दिया था कि महक ने तो शादी करी है, फरार तो नहीं हुई है. लेकिन मेरा ये जवाब था कि महक तो बाहर रह रही थी, तो वो फरार कैसे होती, वो तो थी बाहर, तो उसने तो कर ली. मतलब वो घर उठा के फोन करके नहीं किसी को बता सकती थी कुछ. ये मुझे नहीं, आजकल के ड्रामों में ये एक बात से मैं बहुत परेशान हूँ. शाजिया, नॉट ओनली दैट, आप ये देखिए कि उसने झूठ बोला है कि ये बच्चा किसी और का है, जो अब आसपास के रिश्तेदारों को भी तो पता होगा ना कि गुड्डी का बच्चा है, यू नो. अब आप ये बताएंगे कि जी ये बच्चा गुड्डी का नहीं है, तो महक का बच्चा है. उसकी गलती सिर्फ रोशनी की यही थी कि वो जो साकिब है वो निकला धोखेबाज, अदरवाइज तो कहानी तो दोनों की एक ही है. बड़ा इंटरेस्टिंग उसने बोला कि मैं क्या बताऊंगी अपनी माँ को. मुझे अब डायलॉग एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि तरबियत का मैं क्या बोलूंगी माँ को कि उसकी खोट था या था, पता नहीं, ट्रस्ट की बात. तो मैंने सोचा यहाँ पे ये चीज लागू नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है माँ बाप और बच्चों का जो रिलेशनशिप होती है ना, इट्स अ टू वे. अगर उसकी माँ ने भी तो उससे झूठ बोला ना, उसकी माँ. बिल्कुल, और उसकी माँ ने उसकी बात नहीं सुनी. शी लाइक समवन, तो उससे आके मिल ले, देख ले क्या है. वो पैसे लेके चला गया, मैंने पैसे ऑफर किया, वो लेके चला गया, वो बताती है. मतलब इसमें माँ का कसूर तो नहीं था, इनफैक्ट उसका साकिब का कसूर ज्यादा निकलता कि वो तो पैसे लेके चला गया. माँ पूरा रिकॉर्ड करके, माँ कहीं से उसको प्रूफ करके ये बताती, तो माँ भी ऑनेस्ट नहीं थी. तो ये बात कहना ना, मैं इस बात पे बस ये सोच रही थी कि कभी कभी हम माँ बाप बच्चों को सिर्फ ऐसे गिल्टी नहीं फील करा सकते. कभी कभी माँ बाप को भी ये देखना चाहिए कि आप भी क्या बच्चों को उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत, उतना फ्रीडम, उतनी ऑनेस्टी दे रहे जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और राबी तो किसी को भी नहीं पता, सिर्फ गुड्डी को पता है. एक्सक्यूज मी, सिर्फ गुड्डी को पता है कि ये जो कनेक्शन था ना साकिब का और उसका अम्मा का, ताई का, सिर्फ ओनली, तो नोबडी एल्स इन द हाउस, तो वो तो सब रोशनी को ही ब्लेम करेंगे. लेकिन मुझे ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगा आदम का कि अपनी इज्जत की इज्जत करिए. जो हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि ये हमारी इज्जत है, और बहनों को और बीवियों को, तो आप उनको क्या वो दर्जा देते हैं अपनी जिंदगी में कि नहीं, कि आप जो बाहर वालों को दिखाने चाहते हैं कि ये हमारी इज्जत है. So that is good. Yeah. I miss डॉक्टर साहब इन द एपिसोड. और मुझे बड़ा फनी लगा कि ताया जी, द इवल पर्सन, जब खड़े होने की कोशिश करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं. मैंने कहा पूरी जिंदगी आप लोग गुनाह करते हैं और फिर जब कोई चीज आती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू हो जाते हैं. ऐसे ही होता है ना. अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये गुड्डी को क्या अभी तक, इज शी नॉट फीलिंग गिल्टी कि उसने क्या किया रोशनी के साथ? शी वाज पार्ट. आदम ने किसी को बताया ही कि रोशनी के साथ हुआ क्या है. तो किसी को नहीं बताया, रोशनी नहीं बताया, तो गुड्डी को कैसे पता है? गुड्डी तो समझ रही है प्लान नाकाम हो गया, जो ताई से उसने बदला लेना था वो नहीं ले सकी. तो we don't know that yet. ऐसा ही हुआ. I am really enjoying Adam's character again, and मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आदम का ये बड़ा दिखाया कि लाइक यू नो, उन्होंने शुरू में आदम की थोड़ी सी, जब वो चारपाई में बैठा होता है एंड में और नमाज अपनी दुआ से पहले, उसके अंदर की वो दिखाई कि उसको थोड़ा सा होता है कि मैं कैसे दुआ मांगू. दिस इज महक, समबडी आई वांट. मैं कैसे दुआ मांगू कि महक को वो चीज मिल जाए जो महक को चाहिए. बट ही ओवरकम्स इट एंड ही डज दुआ. सो मुझे आदम का बड़ा अच्छा कैरेक्टर लग रहा है कि बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा वो दिखा रहे हैं कि कभी कभी आप इट्स ओके टू लेट गो, यू नो. Yes, and yeah, I'm just waiting to see कि ये स्टोरी राइटिंग में कैसे दिखाएंगी कि गुड्डी एंड आदम का कनेक्शन बने. I am really waiting to see how they do it. गुड्डी करेगी ना, गुड्डी उस प्रोमो, अगर तुमने अगर OST देखा हो तो गुड्डी के कुछ डायलॉग्स हैं जहाँ गुड्डी उसको अपनी तरफ कर रही है, यू नो. हाँ, कर रही है कि जो दिल छोड़ के चले जाए वो मोहब्बत नहीं होती है, जो मरहम रखी है वो मोहब्बत होती है, ऐसा भी कुछ बोलती है. हाँ, ये तो अच्छा. आदम भी तो सोचते हैं ना, he's a thinker. हाँ, और एक और बात कि उसने, महक ने उसको दुआ दिया. अच्छा, महक ने उसको दुआ दी ना कि अल्लाह करे तुम्हारी जितनी भी दुआएं हैं, जो तुम्हारी ख्वाहिशात है, वो तुम्हारा हक बन जाए. मैंने सोचा कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि he wants you, आपकी ये दुआ ऐसा ना हो कि आपके अगेंस्ट हो जाए. लेकिन फिर आदम की जो दुआ थी, बड़ा खूबसूरत कनेक्शन मुझे लगता है कि महक ने उसको कुछ बोला और उसने दुआ महक के लिए की. तो इनफैक्ट एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स महक एंड शायान.
एक से मुझे लगा शायद शायान और महक का कैंपटास होने वाला है। हाँ, नहीं कैसे होगा भाई, शादी हुई है, बच्चा हुआ है, कुछ तो होगा। लेकिन डू यू थिंक रोशनी इज फॉलोइंग इन लव विद आदम? There is a possibility. There is a possibility. There's a very strong possibility they might show this happening. Yeah. You never know. Yeah. और साकिब का भी इंसान होगा. We can move on. वो जो आदम और सबसे बड़ी बात ये कि आदम का कैरेक्टर इतना खूबसूरत दिखाया है कि उसको पता है रोशनी के बारे में सब कुछ, लेकिन वो फिर भी रोशनी से बड़े प्यार से, तमीज से और रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। आई थिंक ये this only can win किसी भी औरत का दिल, you know. So रोशनी I think उसने बड़ी अच्छी बात करी थी, और मैं अब थोड़ा सा भूल रही हूँ कि प्यार के बीच में मतलब तुम नहीं हारी, उसने तुम्हें धोखा दिया, तो वो उसकी गलती थी। हाँ, मोहब्बत हारी जो मोहब्बत थी। बट देखिए कि साकिब की वापसी होगी या नहीं। हाँ, because वो सोच क्या था, it will good, yeah. Mushk is keeping us engaged. जी, प्रेम गली, so many scenes I loved. फासिद मवाद, सिंघार मेज, महासे पता था आपको क्या होता है? महासे मुझे पता है क्योंकि मुझे हो चुके हैं महासे बचपने में खूब, तो वो मुझे पता है। और आम खाएंगे तो और ज्यादा होंगे। या तो महासे या पिंपल्स। लेकिन so much कल की भी एपिसोड देखकर बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लगा कि जावेद शेख की एंट्री अब उन्होंने दिखा दी है, वो अपने दामाद का के बारे में करे। मुझे लगता है हमजा की ना उधर से नौकरी चली जाएगी and he will end up working with जावेद शेख। Yes, I like the connection they showed कि पहले वो जावेद शेख दिखाया था, फिर उसके बॉस को दिखाया कि उसका भी पत्ता साफ होने वाला है बड़ी जल्दी। लेकिन बट मुझे ये बताओ कि शीरीन जो है वो उसके दिल, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो शुरू का था मुसरत ने जो उसको बोला। मैंने कहा वही होता है कभी कभी लोग रिश्तेदार ही बहन भाई आपस में एक दो बातें बोल जाते हैं जो दूसरे को इतने दिल पे लगती है। उसके दिल पे उस वक्त से लगी हुई कि तुमने मुझे बहन लगी है। वो कहती है ना कि मैं तो खाला हूँ माँ थोड़ी हूँ, तुम जाओ तुम्हारा तुम्हारी आवाज कभी उसके लिए करो, तुम चीजें करो उसके लिए। हाँ, वो उसके दिल पे लगी हुई है वो बात। और वो अच्छा वो कह के भूल चुकी है शीरीन, वो अपनी बगल करके भूल चुकी है, लेकिन इनके दिल में है। और वो उसने फिर इतनी पूरी कहानी, अच्छा वो हर चीज जो उससे एक सेंटेंस बोलते हैं मुसरत से, वो फिर उसकी पूरी कहानी निकालती है जोया के ऊपर। और वो जोया बेचारी कह रही अगर अब आप रोई तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, पहले रोना बंद करें। बट राबिया व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि शीरीन की बात में भी मुझे थोड़ा दम लग रहा था, मुसरत की बात में इज व्हाट पीपल टेल अस टू डू समटाइम्स कि क्या जब शादी हो नई नई तो क्या बच्चे जल्दी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो जल्दी नहीं होने चाहिए। यूजुअली यंग एज पे शादी हो जाती है, 20 पे, 22 पे, 23 पे। 2-3 साल तो डेफिनेटली आई नो बड़े बूढ़े बहुत अगेंस्ट होते हैं इस चीज के, बट आई फील के 2-3 साल द कपल शुड गेट टू नो ईच अदर एंड मैं तो जल्दी बच्चे करने का नहीं। And settle into their life also, into their married life. Yeah, I completely agree. और बहुत सारे young couples को फिर regret भी होता है कि हमने खुद नहीं enjoy किया। तो लेकिन वो बेचारी के दिमाग पे बातें। हाँ, दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। I really want to admire प्रेम गली ने जो ये ख्वाजा सरा का दिखाया, जो उनके नए किराएदार हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक साइड वो दिखाई कि मोहल्ले वाले क्या गलत बातें कर रहे हैं और फिर हमजा जाके उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से चाय पीता है, उनकी नौकरी का करता है। एंड वो ये मुझे मतलब मेरे दिल में ना एक मुझे हंसी भी आ रही थी और मेरे दिल में थोड़ा सा ना क्या फीलिंग बोलो, एक आंखों में आंसू टाइप उस टाइम भी हो रहा था कि देखो ये कम्युनिटी है जिसके साथ हम इतना बुरा करते हैं। जो उसने कहा कि गाना गाने या नाचने में बेइज्जती नहीं है, तमाशा बनने में बेइज्जती हो जाती है। एंड आई रियली वांट कि वो अब जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, दे वांट कि वो इज्जत से रहें। एक अच्छा फिर मैंने कासिम अली मुरीद को मैंने मैसेज किया एंड आई वांटेड टू नो कि ये कैरेक्टर्स किन लोगों ने प्ले किए हैं। और ये एक्चुअली 3 एक्टर्स हैं जिन्होंने ये प्ले किए, उनमें से 2 जो है वो नापा से हैं, एक तो उनमें से टीचर भी हैं। और जो तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये फैक्ट ये एक एंगल फायजा इफ्तिखार ने शो किया है। एंड आई रियली होप कि इससे हम लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हो। I loved it. I completely agree with you. And उनका वाकई जब वो बता रहा था कि 7 साल के बाद तो मेरे अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया, और जिस तरह से वो बता रहा था, you really felt for him. And Rabia, I'm really amazed. So you and I were thinking the same thing. because मैं बिल्कुल इन कैरेक्टर्स के बारे में कल सोच रही थी कि इन्होंने कहाँ से प्ले किया है कभी, because I haven't seen them on screen before, और बहुत अच्छा लग रहा था।
और ये बात, हाँ शादिया मुझे ये बात अच्छी लगी, सॉरी मैं काट रही हूँ, तुम बात कंप्लीट करो। क्या नहीं, ये बात जो वो कहते हैं कि इनकी बद्दुआ लग जाती है, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट शी शोड फायजा इफ्तिखार, एंड दैट इज समथिंग सो, आई मीन she has dealt with this topic very sensitively. Go on, see what you were saying. मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने उनको दिखाया रेगुलर कपड़े पहने हुए, विदाउट लिपस्टिक, विदाउट दिस, जो एक हमने एक स्टेरियोटाइप बना दिया है और हम हमेशा इस तरह सोचते हैं, और हम नहीं कहते कि यार ये हमने उनको ऐसा बना दिया है। इस मतलब ख्वाजा सरा जो है वो आम जिंदगी में शायद इस तरह नहीं होते हो, लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन हो गई है, लाइक लिटरली आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम अशेम्ड टू से दैट, मैं वेट कर रही थी कि जब वो ट्रक आता है, ट्रक में से कोई उतरेगा, किसी ने चूड़ियां पहनी हो, कोई हाथ रख के ऐसे करके बात कर रहा होगा, लिपस्टिक लगी होगी, काजल, लेकिन नहीं हुआ। जब वो दरवाजा भी खोलते हैं, जब वो मेहंदी का भी सीन होता है, तो मैंने दिल में सोचा कि अच्छा इसने तो कोई भी इस तरह की चीज नहीं एसोसिएट की हुई जो कि यूजुअली होती है। तो I really want to admire the director and the writer for doing this, you know, for taking it away from them and telling them कि नहीं, जरूरी नहीं कि वो लिपस्टिक लगाए, जरूरी नहीं कि उन्होंने दुपट्टा पहना हो, जरूरी नहीं कि वो नाच गा रहे हो, they are people and actually they can do whatever they want to do, you know, but you yes, should और उनको तमाशा बनाया गया है क्योंकि उनका आमदनी का जरिया वही है, इसलिए क्योंकि उनको और कोई जॉब्स में रखता नहीं। उन्होंने कहा भी ना दैट वन ऑफ द नेबर्स, उन्होंने जो कहा कि मैं तुम्हारे लिए सुर्खी पाउडर लेकर आऊं, so yeah, because that's what we expect, so yeah, completely agree. अच्छा मुझे ये बताएं, ये जोया और हमजा का जो रोमांस था, I love that dark scene that they had, और पीछे से जो आवाज आती है जोया, So I really loved it, और मुझे वो भी बड़े मजे का लगा जब वो मतलब वो जो किचन की चौखट पकड़ के जो फरहान ने वो एक्शन दिया ना, तो मुझे थोड़ा सा जॉन ट्रेवोल्टा और शाहरुख खान के कहीं बीच में जाके कहीं अच्छे लगा। Loved it, I think it was so good, it was so मजे, इतने मजे का था। एंड जो लास्ट में बेचारी लिपस्टिक लगा रही होती है दादाजी अब्बा जी चले मूवी, उसकी लिपस्टिक वो तो हंस के मेरा बुरा, बट रियल दिखाया है बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। आई थिंक जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो लोग रह रहे होते हैं वो इन चीजों से बहुत रिलेट कर रहे होंगे। अगर आप लोग हमारा शो देख रहे हैं और अगर आप प्रेम गली नहीं देख रहे, प्लीज गो एंड वॉच इट, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज फन एंड अ yeah, I'm totally relating, Rabia. I was laughing. वो जो स्पेशली शाम को अच्छा तुम्हारे लिए ये मंगवा दूं, या वो कह रही है, फिर मैंने कहा ये बोलेगी भी कि नहीं कि ये बाहर जा रहे हैं, क्योंकि I could completely connect with what was going on. तो मुझे तो बहुत ही मजा आया। और वो दिलीप कुमार की मूवी जो देख रही थी, I like these little things that they are putting in, because देखो we've grown up with this. We have grown up, I mean our older generation, हमने अगर grow up किया अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ, and of course हमारे पाकिस्तानी हीरोज भी हैं, और वो जनरेशन ने ग्रो अप किया विद दिलीप कुमार, नरगिस, तो इट्स वेरी नेचुरल, एंड द वे दे पुट इट इन, इट साउंड्स कि वो जबरदस्ती नहीं ठूसा हुआ, वो डाला हुआ है और वो देखकर खत्म। या कनेक्ट किया उन्होंने वो रोमांटिक सीन डाल के, सो अमेजिंग डायरेक्शन, एंड बड़ी अच्छी लगी कि वो जो खाने की चीज होती है ना कि 3 कबाब में तुम्हारी फ्राई करके आ गई, चल मेरा बच्चा आजा आजा, यू नो, लाइक इट इज सो नेचुरल एंड इट्स सो मच फन कि हम कहते हैं अब आएगी शामत फरहान की, हमजा की, और अब आएगी शामत जोया की, यू नो। Yeah, I know. No, it was very well. Yeah, last night's episode was fantastic. I really liked it. मैं देख रही हूँ, मैं कुछ मिस नहीं कर रही। Do you think जावेद शेख अब्बा आके क्लेम करेंगे? Why is he suddenly interested in Joya's life जब इतने सालों से वो गायब थे? तो अच्छा, तो देखो इसका जो है ना, मेरा ये जवाब है कि शीरीन इतनी बिटर है कि शीरीन ने उसको जोया की जिंदगी में आने ही नहीं दिया है। वो एक प्रेजेंट भी जोया को नहीं दे रही है, चाहे वो पूरे, अब ये तो हमें बैक स्टोरी नहीं पता whether he tried to approach her or not, बट वो भी बहुत इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर है, एंड चाहे उसने पूरी जिंदगी नहीं था, लेकिन इट इज अप टू द डॉटर टू डिसाइड। तो आई फील शीरीन शुड हैव गिवन हिम हर द प्रेजेंट एंड सेड कि भाई तुम्हारा बाप ने दिया है, अब तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दैट। तो ही वांट्स टू हेल्प हर, बट ही कांट कम आउट एंड हेल्प हर और मीट हर because she will not let him. जी, so you want to discuss Dunk's teaser? जी भाई, डंक का टीजर, कल राबिया का फोन आया मेरे पास कि डंक का टीजर निकला है, मैं इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, जल्दी से जाके देखो और बताओ तुम्हें कोई आर्टिकल लिखना है उसके ऊपर कि नहीं। तो शाजिया ने जल्दी से जाके देखा। शाजिया उस वक्त अपनी शाम की चाय लेके ड्रामे शुरू करने वाली थी, लेकिन द डंक टीजर वाज रियली गुड and it was 49 seconds मैंने उसको देखा है। they will be dropping more teasers I think,
उसमें उन्होंने स्टोरी बता भी दी आपको क्या है और नहीं भी बताई कि क्या है. And all the actors were performing so well, Rabia. I mean, आप सोचें कि 49 seconds में आप क्या क्या दिखा सकते हैं और कितने आप facial expressions दिखा सकते हैं, उन्होंने दिखा दिए वो सब के सब. So I liked it for all that, and no irritating OST coming in लंबी लंबी. तो मुझे ये सारी बातें उनकी अच्छी लगी. What did you like about it? So okay, what did I like about it? I'm not sure. I like the whole thing. मुझे interesting लगा. I really enjoyed नुमान इजाज एक्टिंग में. बड़े अरसे बाद नुमान इजाज का कोई ड्रामा देख रही हूँ तो मुझे बहुत मजा आया उनको देख के. मैं बिलाल अब्बास और सना को ज्यादा एक्सपेक्ट करी थी टीजर में, बट वो इस वाले टीजर में नहीं थे, तो थोड़ा सा वो मुझे वो था. लेकिन मुझे बहुत पावरफुल लगा, बहुत इंटेंस लगा. एक चीज मुझे समझ नहीं, मुझे इसकी कलर ट्रीटमेंट नहीं समझ आई. आई फाउंड इट टू बी वेरी फेडेड, वेरी डल इन कलर. आई डोंट नो व्हाई. या मेरे पास उस टीजर की वो क्वालिटी आई या जो भी है. No, you are right. Yeah. So it bothered me. I don't know why. Maybe it was on purpose or what. लेकिन it really bothered me कि इसके इतने लाइक मुझे लग रहा था कैसे किसी ने ना उसपे एक फिल्टर सा डाल दिया उसको फेड करने का. एंड आई फेल्ट कि वो जो वार्मथ, वो जो कलर्स मुझे चाहिए थे वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं. एंड आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई, बट इट रियली बॉदर्ड मी. I don't know if it was deliberate. I don't know because usually अभी अब तुम रक्सी बिस्मिल का कैरेक्टर का देखो. कितना कलरफुल, कितना पावरफुल है. और क्या उसमें म्यूजिक है, उसमें यू नो लाइक आई कैन स्टिल रिमेम्बर द वाइट कलर जोड़ा विद जो अनुषी ने पहना हुआ है विद द कलर दुपट्टा, और जिसमें उसको बांध उसके पिंक से कलर के कपड़े हैं और रस्सी एंड एवरीथिंग, यू नो. सो आई found the colors to be missing in the teaser and I don't know why. अच्छा, so coming to the fact that Twitter पे conversation चल रही है, we want to talk about it right now or should we keep it for later on, because हम तो Dunk को review करेंगे ही इंशाल्लाह. I am excited कि Dunk is going to start a lot of conversations. So मुझे मजा आता है वो दामे जो conversations start करते हैं. ट्विटर पे कॉन्वर्सेशन का एक छोटा सा सिर्फ ये था, which I also actually didn't realize then, Rabia, कि actually yeah, maybe we shouldn't say it now क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद टीजर नहीं देखा होगा, but very broadly. It's okay, वो देख लेंगे, तुम बता. Okay, so basically वो नुमान इजाज is being persecuted क्योंकि उनके ऊपर harassment का केस हो रहा है and उनके ऊपर like काफी लोग तोहमतें लगा रहे हैं और जूते मार रहे हैं. और तो किसी ने ये 2-3 लोगों ने कहा कि ये एंटी मी टू मूवमेंट है, कि ये एक्चुअली इस आदमी ने नहीं किया है और ये इवेंचुअली खुदकुशी कर देगा. एंड दिस इज नॉट राइट व्हाट दे आर शोइंग. और कुछ लोगों ने कहा है कि दिस इज राइट व्हाट दे आर शोइंग बिकॉज एवरी पर्सन, एवरी मैन हु इज, जिसके ऊपर आप ये लगाते हैं इल्जाम, वो हरासर नहीं होता. तो ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है और मैंने उस पर सिर्फ यही लिखा क्योंकि वो आर्टिकल एक्चुअली काफी शेयर हो रहा था. मैंने कहा कि लेट्स वेट, और मैंने बहुत तारीफें करी थी टीजर की. मैंने कहा था लेट्स वेट एंड सी, दिस इज व्हाट वी सी राइट नाउ बट वी डोंट नो हाउ द स्टोरी. You don't know that it's based on a true story, right? It's been inspired by a real. Exactly. Yeah, so I'm not sure if they will change it or they will keep it. Yeah, but पंजाब की साइड पे हुआ था, एक प्रोफेसर थे जिन पे इल्जाम लगाया गया था और उन्होंने कर ली थी और बाद में पता चला था कि उन पे गलत इल्जाम लगाया था. ये स्टोरी उससे इंस्पायर हुई है. या तो फिर तो होगी. Well, I think writers have a right to tell the story, especially if it's a true story. And yeah, my view is that मैं देख रही थी ट्विटर पे ट्वीट्स जो तुमने भी भेजी, मैम ने शेयर भी किया, हमने आर्टिकल भी निकाला, हमने स्टोरीज भी इंस्टाग्राम पे की. So the thing is that शाजिया, अगर हम इस तरह सोचते रहेंगे, हम हर बार कंप्लेन करते रहते हैं कि डिफरेंट स्टोरीज कमिंग अप, उसकी ट्रीटमेंट आगे जाके कैसे होगी वो एक अलग डिबेट है, एक अलग इशू है. वो वी विल सी हाउ व्हेन द ड्रामा कम्स. लेकिन आई थिंक इस तरह तो फिर हम किसी स्टोरी को कर ही नहीं सकते. मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुरी बात है. और दूसरी बात ये कि यार हमेशा हर चीज के दो रुख होते हैं, तो जहाँ बहुत औरतें सही होती है वहाँ बहुत दफा मर्द सही होते हैं. सो मर्द की स्टोरी बताई जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे मी टू मूवमेंट किल हो गई है. यस, वैसे भी तो शाजी अगर कभी भी कोई औरत उठाएगी आवाज तो हम ब्लाइंडली तो उसको नहीं believe, you know, and I know and it's very complicated to prove me too की का कोई इल्जाम. इसी तरह कोई मर्द अगर कह देगा कि मैंने नहीं किया तो हम उसको ब्लाइंडली थोड़ी उस पर यकीन कर लेंगे कि जी इसका कसूर नहीं है, ये बेगुनाह है. So it is a complicated situation in both cases because it's very difficult to prove, क्योंकि कोई कभी-कभी इतनी ऐसी चीज होती है जो
आप काउंट भी नहीं कर सकते, आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, आपके पास गवाह नहीं होता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर बार हर कोई सच्चा या हर बार हर कोई झूठा होगा. दे आर both sides, they are both stories. So I think from the content point of view, it is not bad. Let's see how it's treated, and maybe it will start new conversations. Maybe Me Too. Exactly. Yeah, मैंने यही कहा था कि it's all now down to the scripting and the directing. ठीक है, आपके पास actors आ गए हैं, आपके पास कहानी आ गई है, आप उसको किस तरह execute करेंगे. और शादी एट द एंड ऑफ द डे अगर वाकई वो ये दिखा भी देते हैं कि उस लड़की ने झूठ बोला था, झूठा इल्जाम लगाया था, तो it's okay, it's fine. Yeah. And it's a true story. हाँ, तुमने कहा, मुझे याद आया because we were all following that story. It's a true story. तो कहानी है कि मैं अगर अगले 1 महीने में या 2 महीने में कोई केस सुनूं जिसमें कोई लड़की मी टू का बोल रही है, तो मैं कहूंगी ये झूठ बोल रही है. I think all logical people, जब भी कोई ऐसा जिक्र हो या कोई सीन आए या कोई भी सिचुएशन हो, you will try to listen to both sides. You will look at the whole situation. So, बिल्कुल. And I think this will, and the fact that it's a true story, Rabia, I think इसमें ज्यादा दम है. अगर वो अपने दिमाग से बना के कहानी डालते तो उसमें मुझे नहीं पता, but I do know that inspired by these events. Yes, I remember those events. So I will go back and read more on it. So अगर हमने कोई बात गलत करी है तो please, we are also, as the story is developing and as more teasers come out, we will find out. But ये conversation चल रही है और ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों पे बात करें. और अब मैं बहुत लंबा कर चुकी हूँ, so I'm going to stop. तो YouTube पे अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगर आप देखते रहते हो और सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब जरूर करें. Thank you for watching. खुदा हाफिज.